रात अंधेरी हो तो दीपक जलाते रहो, रास्ते कठिन हो तो कदम बढ़ाते रहो। राम ने भी हार में जीत ढूंढ ली थी, तुम भी मुस्कान से जिंदगी रोशन करते रहो। नमस्कार दोस्तों, दिवाली आ गई है। रोशनी का, खुशियों का और नए शुरुआत का त्योहार। पर कभी सोचा है हम दिवाली क्यों मनाते हैं? सिर्फ मिठाई खाने और पटाखे जलाने के लिए, या फिर कोई गहरी कहानी, कोई जीवन की सीख छुपी है इसके अंदर? चलिए आज एक कहानी से शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस कहानी के बाद मैं चाहती हूँ एक छोटी सी कविता सुनाना जो मेरे दिल से निकली है। तो जरूर सुनिए उसे इस कहानी के एंड में। एक शाम थी, अयोध्या में उत्सव का माहौल था। अगली सुबह श्री राम के राज्याभिषेक होने वाला था। पूरी नगरी सज चुकी थी, खुशियां थी, गीत थे और सबके दिल में एक ही नाम, राम। लेकिन रात के कुछ ही घंटों के बाद सब बदल गया। किस्मत ने जो लिखा था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह माता कैकेयी के वचन से राम को वनवास मिल गया। राज गद्दी नहीं, राज्य से भी बाहर जाना पड़ा। जरा सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति को एक दिन पहले राजा बनना था, जिस व्यक्ति को एक दिन पहले राजा राम कहा जा रहा था, अगले दिन सुबह उसे कहा गया वन जाओ। राज सिंहासन तो नहीं मिलेगा, जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य से भी बाहर जाओ। पर राम ने क्या कहा? उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ना अपनी तकदीर को दोष दिया। माँ कौशल्या रो रही थी। राम ने बस माँ के चरणों में झुककर कहा, माँ, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। दोस्तों, राजा सिर्फ एक पोजीशन या पदवी नहीं होता, राजा एक मानसिकता होती है। और ये मानसिकता बताती है कि मैं जहां भी जाऊंगा राजा बन के दिखाऊंगा। और मुझे लगता है हर यूथ को ये सोच रखनी चाहिए। चाहे हालात कुछ भी हो, पर अगर आपका एटीट्यूड रॉयल है तो दुनिया चाहे कुछ भी छीन ले, कितने भी रिजेक्शंस मिले, पर एक दिन जीत आपकी ही होगी। इस सिचुएशन में अगर कोई और होता, स्पेशली आज के टाइम के, तो टूट जाता, गुस्सा करता, अपनी किस्मत पे सवाल उठाता। पर राम ने शिकायत तक नहीं की, क्योंकि राम जानते थे जो हो रहा है वो भी भगवान की योजना का एक हिस्सा है। और वही यहाँ सबसे बड़ा लेसन है हम सब के लिए, स्पेशली आज के यूथ के लिए। आज हम सब चाहते हैं लाइफ स्मूथ चले, कोई प्रॉब्लम ना आए और हर विश पूरी हो। पर कभी कभी लाइफ हमें वनवास दे देती है। फेल होने का दुख, रिजेक्शन का गम, ब्रेकअप का पेल, जॉब लॉस या किसी अपने से दूरी। लेकिन अगर हम राम जी की तरह पेशेंस रखें, श्रद्धा रखें और अपने कर्म पे विश्वास बनाए रखें, तो वही वनवास हमारे दिव्यता यानी सक्सेस का शुरुआत बन जाता है। एक बात सोचिए, अगर राम राजा बनते तो अयोध्या के राजा होते। लेकिन जब राम बन गए, वनवास पे गए, तो भगवान राम बन गए। और वही है रामायण का सबसे बड़ा पाठ। जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कई बार सुबह तक लगता है सब परफेक्ट है और दोपहर तक सब कुछ बदल जाता है। पर राम बनना वही सिखाता है, जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो और जो हुआ नहीं उसके लिए डर कैसा। तो जहां हो वहां से अपना धर्म निभाओ और आगे बढ़ो, अपना
कर्म पे फोकस करो। और इसी जीत, इसी पॉजिटिविटी का उत्सव है दिवाली। राम वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद, और अयोध्या रोशन हो गई थी दियों से। और रोशनी सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर दिल में जली थी। आज जब हम अयोध्या में रामलला का मंदिर देखते हैं तो लगता है जैसे 14 साल के वनवास के बाद फिर से रोशनी लौट आई हो। हजारों साल के इंतजार के बाद रामलला जो कभी टेंट में थे, आज अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। कितनी लंबी रात थी वो, कितने साल, कितनी प्रतीक्षा, कितनी कठिनाइयों और विवादों के बाद भी आखिर में जीत सच्चाई की हुई। यही तो है रामायण का वास्तविक संदेश। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। आज जब हम उस मंदिर की शिखर पर झिलमिलाता दीपक देखते हैं तो लगता है जैसे पूरा भारत कह रहा हो, हमारे राम वापस आए हैं। और शायद हम सबके दिल में भी एक राम वापस आए और हमें याद दिलाते हैं पेशेंस, फेथ और ट्रूथ ही जीत की राह है। Circumstances in life may make you helpless, but it should never make you hopeless. ये हमें श्री राम से सीखने को मिलता है। एक स्पिरिचुअल इंसान चाहे कितनी बार गिर जाए, फेल हो जाए, पर वो कभी हार नहीं मानता। वो फिर से कोशिश करता है, वो कोशिश करना बंद नहीं करता, क्योंकि कोशिश करने के लिए एक उम्मीद या होप की जरूरत होती है। और वही उम्मीद हमें मिलती है रामायण, महाभारत जैसे स्क्रिप्चर्स से। और श्री राम उनके लाइफ के थ्रू हमें वही उम्मीद को जिंदा रखना सिखाते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी जीत ला सकती है। बस उस ज्योति को जिंदा रखो, वही उम्मीद है, वही दिवाली है। आज जब दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है तो जरूरत है हम सब राम के जीवन को फिर से पढ़े, समझे, क्योंकि राम ने सिखाया हार के भी मुस्कुराना और दुख में भी धर्म निभाना। यही असली जीत है, यही राम राज्य का आरंभ है, जो पहले दिल में होता है तब दुनिया में दिखाई देता है। और हाँ, जहाँ राम है वहाँ माँ सीता यानी लक्ष्मी है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मी संस्कृति की शक्ति। दिवाली पर हम दोनों को प्रणाम करते हैं, राम से जीवन की मर्यादा और प्रॉस्पेरिटी सीखते हैं और लक्ष्मी से समृद्धि और शांति। और दोस्तों, अब मैं चाहती हूँ एक छोटी सी कविता सुनाना जो मेरे दिल से निकली है। राम जी को एक छोटी सी भेंट के रूप में एक ऐसी कविता जो हमें याद दिलाए कि अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर हमारे अंदर राम का दीप जलता है तो रोशनी जरूर लौट कर आती है। तब राम ने रावण को जीत के रोशनी लौटाई थी। आज युग बदला पर कहानी वही सुनाई दी। तब तलवार थी, आज सच के प्रमाण बने। तब तलवार थी, आज सच के प्रमाण बने। राम फिर जीते मंदिर में और हर इंसान के मान बने। तब राम ने रावण को तलवार से नहीं सत्य से मारा था। तब राम ने रावण को तलवार से नहीं सत्य से मारा था। विश्वास था हथियार और धर्म उनका सहारा था। तब राम ने एक रावण को मारा था और दुनिया में रोशनी छा गई थी। आज युग बदल गया है, आज युग बदल गया है, पर रावण बढ़ गए हैं। रूप अलग पर अंधकार वही है। किसी में अहंकार है, किसी में धोखा, किसी में अन्याय का दाग।
किसी में अहंकार है, किसी में धोखा, किसी में अन्याय का दाग, पर राम फिर जीते कोर्ट से मंदिर तक, सत्य ने फिर जीता अपना राग। जो कभी टेंट में थे आज सिंहासन पर विराजमान हुए। ये जीत सिर्फ एक मंदिर की नहीं, पूरे भारत के विश्वास की है। राम दिखाते हैं अगर उनके पथ पे चलो, राम दिखाते हैं अगर उनके पथ पे चलो तो हर वनवास सफल हो जाता है। और जो सच में राम के रास्ते पर चले उसका जीवन भी मंदिर बन जाता है। यही है दिवाली अंधकार पे जीत की वो कथा, जहां राम बस कहानी नहीं, एक जीवंत प्रेरणा बना। तो इस दिवाली बस घर नहीं, दिल भी रोशन कर लीजिए, अपने अंदर के राम को जगाइए और अंधकार पे अपनी रोशनी की जीत मनाइए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।